सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चालना सब हम लोगों के लिए जीवन को जीने की कला का, जैसे कहते हैं, जीता जागता प्रमाण है। हमको तो बिल्कुल ऐसा लगता है। तो अगर गुरुजी ने वो सब जीवन जिया ना होता तो कभी समझ ही ना पाते कि जीने की कला ही मर मर के जी रहे थे, मर मर के सब कुछ करने के बाद मर मर के जीते थे। ऐसा था। आज मरने मरने में भी जीते हैं तो फर्क हो गया, उल्टा हो गया सब। ये गुरु जी ने ही सब कमाल है उनका। उनका सिर्फ विचार आ जाता है तो आराम जी, कैसी भी उलझन हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी चिंता हो, कैसा कष्ट हो, कैसा सब हो, वो सब उनका याद आ जाता है। और उस स्थिति में कैसे निकलना है ये तरीका, जैसे युक्ति मिल जाती है। ऐसा गुरु जी का साक्षात हम लोगों ने दर्शन किया सत्य का। ऐसा ईश्वर जो गीता और रामायण में या शिव में का सुना, वो सब गुरु जी में प्रत्यक्ष देखा। ऐसा गुरु हम लोगों ने पाया तो हम लोग के भाग्य तो है ही, बहुत भाग्य। सब कितना, सब बातों में कितना आराम मिलता है, एक एक बात। जब से जहाँ हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई कर्म न बनाए, ये लगता है तो। अभी कल ऐसे हुआ क्या, कुछ दवाई मंगाई थी तो उसको पेटीएम करना था, बच्चों को कल से कर रहे थे। उसने कहा कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अब तो बिट्टू ने, इन लोगों की बात हो रही है, हम दूर करने सुना, मैंने कहा कि बिट्टू कहने की अभी स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं। तो दो एक बार बोलोगे तो उसने फिर थोड़ा फोर्स से बोला स्क्रीनशॉट नहीं। तो मैंने तो लगा कि फिर हमने देखा कि वो योग भी पढ़ रहा था, उसका हाथ से दबता नहीं ना, तो हमने कहा देखो गलत वो भी नहीं है। वो सोच रहा होगा कि क्या परेशानी है, स्क्रीनशॉट भेजने में कितनी देर लगती है, नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे। और दूसरे को कुछ प्रॉब्लम है कि दूसरे सब बिजी है, कितने करवाए, क्या करे, तो उसने बोला नहीं है मेरे पास, नहीं भेज। तो मतलब उस समय वो क्रिया जब दूर से देख रहे थे तो लगा कि कहीं कोई गलत नहीं होता है, ये कोई गलत नहीं होता। हम लोग ये सोचते हैं कि वो ऐसा करना नहीं चाह रहा है, तो हमने कहा इसलिए नमन करो बस, हर जगह सच बात है। जब जो हो रहा है, जहाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, कोई गलत नहीं, कोई भी अपनी जगह गलत नहीं। कर्म नहीं बनाना चाहिए, जरा सा भी लेश मात्र भी कर्म ना। ये सोचना क्या भगवान क्यों करवा रहा है, ये हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मन में बिल्कुल भी कर्म नहीं बना। देख वो भी सही है, ये भी सही है, किसको दोष दिया जाएगा? दोष किसी का नहीं है, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। वो भी कह रहा है कि अरे भेज तो क्या परेशानी है, और इसकी मजबूरी है। तो हमको लगा कि भगवान कहता कि चिता रहा है हर चीज को कि देखो मिनट में देख देख के चेतो, कहीं भी कोई कर्म ना बनाओ, जरा भी कर्म ना बनाओ। ये शुरू में गुरुजी ने यही को तो बोला, देखते थे गुरुजी के पास रहते थे तो बोले एकदम से बौखलाना नहीं चाहिए, कोई भी स्थिति देखे थोड़ा पहले उसके विषय में, इसीलिए बोला कि ना धीरज की जरूरत होती है। श्रद्धा हो तो साथ में धीरज चाहिए, कि थोड़ा सा पहले धीरज से उस चीज को जान लो, तब उसके बाद बोलो, फिर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले एक पक्की तरह से जान लो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके लिए जैसे कोई होता है ना, अभी दुकान पे ही होता था, हमने तो वहीं से प्रयोग किया था, इसलिए हम जानते हैं अच्छी तरह से। अपने
जीवन की घटनाओं से ही पता होता है कि गुरु जी का ज्ञान जब सुना तो दुकान पे आए कोई तो एकदम से नौकर महाराज जो भी ना आए तो एकदम से बरस पड़ना, ये करने लगना। तो पहले ऐसे होता था, लेकिन जब से गुरु जी मिल गए तो मिल ही गए थे गुरु जी, तो सब चीजें कहते नहीं प्रयोग में लानी होती है कि देखें, अनुभव तो करें जो गुरु जी ने कहा है वो कैसे ठहर के कैसे समझे। तो उससे क्या हुआ, जब समझने लगे कि जो है ना उसका आज ऐसा हो गया, बताता कोई अपनी परेशानी बताए कि हम देर से इसलिए आए हैं, कभी कभी बोले कि ऐसा हो गया था कि लड़की को तकलीफ हो गई थी, या उसको जो है ना इसलिए जाना पड़ा डॉक्टर के पास लेके, या आज कोई हमारे घर में एकदम से चलने लगे थे, जैसे निकलने लगे वैसे ही जो है कोई मेहमान आ गया था। तो पहले आया मेहमान आया, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें तो यहाँ ड्यूटी देनी थी, ये है वो है, बहुत सारी अभिमान से बातें बोल देते थे। लेकिन जब गुरुजी मिले, गुरुजी तो मिले हुए, तो उससे जो है ना समझ में आता है, गुरुजी के ज्ञान को अप्लाई किया तो समझ में आया कि देखो हाँ हमारा भी तो जीवन है, हमारे वहां कोई आ जाता है तो हम भी तो 2 मिनट भले हम कहें कि सत्संग हम जा रहे हैं, लेकिन हम 2 मिनट के लिए तो बोलेंगे ना उससे, या उससे कहेंगे, या उसको घर का ताला खोल के, या नहीं ताला होगा कोई होगा तो उसको बोलेंगे ना कि भाई बैठ जाइए आप, हमारी ड्यूटी अभी हम जा रहे हैं। तो उसमें भी तो देर हो ही जाती है। दुकान पे ऐसा हो तो लगे कि देखो कभी बताए देर आते देखो तुम्हें इतनी देर हो गई, ऐसा वैसा, और ये सब बातें जानने के बाद भी एकदम से सबकी सारी आदतों पे कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस चल रही है, बहुत बहुत साल प्रैक्टिस। पहले तो मानना कठिन होता था, मानो तो फिर जानने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। अभ्यास थोड़ा सा नहीं, पूरा अभ्यास चाहिए होता है। अभ्यास करने में फिर उसको रोके, तब पता चला कि अपनी जीत क्यों, अपनी ही जैसे कहते नहीं, अपने आप ही से शर्म से बच गए, या सामने वाला परमात्मा है तो उससे मुंह चुराने से बच गए, क्योंकि एकदम से बौखलाए नहीं। तो अपनी ही तो थोड़ी सी, सामने क्या हुआ कि सामने वाले ने कहा देखो समझा, भाभी ने समझ लिया, महिमा किसकी हुई, अपनी हो गई। तो ज्ञान गुरु जी की महिमा हो गई अपनी। तो अब ये बिल्कुल पता रहता है कि ज्ञान तो गुरु जी का ही है, तो इसलिए गुरु की महिमा कुल के गाते हैं कि अगर एक कदम भी चले हैं या ठहरे हैं, कहीं मन को ठहराया है, तो सब गुरु जी की कृपा ही है, गुरु जी का ही है। अन्यथा अपना तो सिवाय ईगो का चेहरा बढ़िया वाला इगोस्टिक, अरे बोल कैसे दिया, कह कैसे दिया, हाँ हमने पैसा दिया है तो तुम्हें खरीद लिया है। एक ऐसा अभिमान रहता था अंदर में, मन का अभिमान। अभी भी ईगो अगर आ जाए तो यही सब है। ईगो का जैसे पूछ पकड़े रहनी पड़ती है, हर समय देखते रहना पड़ता है। अब मिनट पे ये सब होता है। तो कल ऐसे ही कोई बोल रहा था तो यही बोला कि नहीं, कोई कर रहा है भजन, कोई ऐसा कर रहा है तो जबरदस्ती हम ज्ञान बोलकर उसकी उस कर्म को रोके ना। हम लोग क्या होता है ईगो में ऊपर आने लगते हैं, तो उससे क्या होता है उसका जो कर रहा है पीछे वाला वो रुक जाता है। क्यों? हम लोगों का ईगो अभी तक नहीं गया, तो दूसरे का जरा सी देर में हम ज्ञान बोलने लग जाए, उससे तो कैसे जाएगा उसको। देखा सही बात थी, ये था, बैठा ये करो वो करो, कुछ ना बोलो, सुन रहा है कर रहा है, चुप होके लेने दो ना, भरने दो। इतना बढ़िया ज्ञान मिलता है, दीदी कितना अच्छा देती हैं, सब भक्त अपना अनुभव सुनाते हैं। सबका रसा स्वादन करने दे, मौन हो गए,
भक्तों को मौन होने की जरूरत है। भक्तों को जरूरत नहीं है ज्यादा ज्ञान बताने, जो भी आसपास वाले हैं। अगर वो ज्यादा बोलने लगेंगे तो उनका अभिमान, कभी तो अपना अभिमान तो छोड़ो, उनका भी टकराएगा तो दिक्कत होगी। तो उस समय ना बोले, उनको भी उस रस का स्वाद लेने दे, इस सत्संग का स्वाद लेने दे, तो बड़ा आनंद मिलेगा। हम लोग बोल बोल के ईगो में आके मेरा गुरु सही है, मेरा देखो सत्संग सही है, या ऐसा है या वैसा है, बहुत कुछ करने लगते हैं। तो ये सब कुछ नहीं करे कोई भी, क्योंकि हम ही लोग भक्त हैं। ठहरना हमको, इंद्रियों को हम ही को संभालना है। हमारा ही दर्शन से, हमारे ही कर्म से, किसी हमारे बोलने से किसी का असर नहीं पड़ने वाला। हमारे जो पालन होगा ज्ञान का, उससे, जिससे हम अपने इंद्रियों को साधे होंगे, उसी का असर दूसरे पे पड़ता है। और ज्ञान क्या है ये पता चलेगा, अन्यथा ज्ञान पता भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए गुरु जी का ज्ञान तो कहते हैं, हमको तो भैया यही समझ में आता है कि हमें अच्छी तरह से याद है कि पहले हम बिल्कुल भी मनमानी करने में चूकते नहीं थे। ज्ञान गुरु जी से प्रीत थी बस, गुरु जी के हिसाब से, लेकिन मनमानी कर लेते थे। लेकिन जब गुरु जी के लिए सुनना पड़ा, यही सीखती हो जाके गुरु के घर में। अरे यार, इतना अफसोस अंदर में, इतना अफसोस हुआ, हे भगवान, ये गुरु ने तो मेरे अकेले में भी किसी की बुराई हमसे नहीं करी। मतलब हमेशा जब भी हम किसी की बुराई लेके जाते हैं तो हमें उसके लिए एक अच्छाई बता देता है, उसकी एक अच्छाई मेरे मन को क्लियर करता है, शुद्ध कर देता है मेरे मन के विचार को ही। और उसी गुरु की सुननी पड़ रही है। उस दिन से अभ्यास करने लगे कि अपने किसी कर्म से गुरु जी लांछित ना हो। लेकिन ये सोचा था, लेकिन क्या ऐसा हो भी नहीं पाता है पूरा। बहुत कर्म से बहुत लांछित होते रहते हैं, क्योंकि अभ्यास करते हैं बस, और कुछ। कृपा तो वो ही करते हैं, तब काम बनता है। चाहे कितना कर्म कर ले, फल तो वो ही देने वाले हैं, और जो वो देते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ये मालूम, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, हमारे परम प्रिय हैं, जिसने हमें संसार में लाया है, सोच समझ के हमारे लिए सब निश्चित कर रखा है। यही गुरु जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया है कि तुम चिंता न करो, शिकायत न करो, इस समय कौन सी चीज दरकार है, तुम क्या बताओगे, उसको सब खबर। हम लोगों को बस ठहरना है। अगर हमें सच में किसी, सबको अपने गुरु की महिमा बतानी है, या अपने गुरु की महिमा का प्रचार प्रसार करना है, तो अपने आप को बदलना है, दूसरों को बदलने का नहीं। दूसरों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। स्वयं को गुरु के अनुसार, गुरु के विचार से ढालो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो, ये जरूरी ना। जय सतगुरु की। ठीक हो दीदी, कुछ कहिए आप। आ रही यही है, भगवान को पाने न देने वाला हमारा ईगो ही है। यही नीचे हो जाता है। दो बकरियां खड़ी हैं, पार होना है, पुल छोटा है, कैसे पार होगा? एक झुक जाएगी तो दूसरी निकल जाएगी। भगवान पाना है तो खुद को झुकाना पड़ेगा, मैं को नीचा करना पड़ेगा। गुरु ने सरल बता दिया कि सामने वाला भगवान है, जो सामने खड़ा है वो भगवान है। सरलता कर दी, दृष्टि बदल दी गुरु ने। जब दृष्टि बदली तो मन सहज हो गया। मन जो खड़ा होता है वो भगवान को देखने नहीं देता है। खड़ा मन कहाँ भगवान दिखाता है? नहीं दिखाता है, ना अपने में दिखाता है, ना बाहर दिखाता। बस गुरु वाक्य से मन झुक गया। झुक गया तो कोई दूसरा रहा ही नहीं, कोई प्रतिद्वंदी रहा ही नहीं, भगवान रहा। और जब भगवान रहा, नतमस्तक हुआ, भगवान देखा तो आनंद आ गया। मन जब मुड़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है।
बहुत आराम आता है जब हम मन को जीत पाते हैं, जब हम मन के विचार को बदल पाते हैं। गुरु मिलने के बाद अपने मन को जाना, अपने मन की गति को जाना। नहीं तो नहीं जानते थे, सब कुछ जानते थे लेकिन मन की गति नहीं जानते थे। भगवान मिला, पहचान हुई तो बड़ा रस आया। जब बोला ज्ञान गुरु का है, विज्ञान हमारा है। जब उस पानी में तेल डालो तो रंग निकलेंगे, भगवान ने बताया। जब तेल में पानी में तेल डाला तो ढेर सारे रंग दिखाई दिए। जब दिखाई दिए तो वाक्य पर भरोसा हुआ कि हाँ, पानी में रंग है, तेल में रंग है, तभी तो हमें दिखाई दिया। सब जगह भगवान है। जब गुरु वाक्य सत्यम किया तो हर जगह दिखा भगवान, भगवान का एहसास हुआ। जब भगवान का एहसास हुआ, भगवान दिखा, भगवान मिला तो आनंद आया। वचन को मानने से ही सुख मिलता है, वचन को मानने से ही आनंद मिलता है। अहंकार वश मान नहीं पाता है। बस गुरु कृपा से ये अहंकार नतमस्तक हो जाए। जब शीश चढ़ाते हैं जाके, अहंकार लिए रहते हैं। जो नारियल का गोला चढ़ाते हैं, फोड़ते हैं तो पानी निकलता है, अंदर कुछ नहीं है। अहंकार को भी अंदर कुछ नहीं है। जो हम अहंकार समझते हैं ना, ज्ञानवश खाली अपना बड़ा बड़ा अपना अस्तित्व दिखाता है, बाकी है बहुत मुलायम। अंदर पानी ही पानी है, अंदर तो भगवान है। जो मैं बना, मेरे अंदर भी तो भगवान ही था, भगवान ही है। मैं की सत्ता आई कहाँ से, मैं बना कहाँ से? जो खड़ा हो गया, जो कुछ करने लगा, झगड़ने लगा, माफिक बेमाफिक में अपने राय मशवरा देने लगा, वो मैं बना कहाँ से? भगवान से बना। जब ऊपर का कलेवर हटा तो अंदर का पानी प्रकट हो गया, फूटा ना। जब अहंकार का नारियल भगवान ने फोड़ा तो पानी ही पानी था, आनंद ही आनंद था। मैं छूटने के बाद, बीमारी हटने के बाद तो तुम स्वस्थ हो। बीमारी के कारण बीमार हो। हम समझते हैं हम बीमार हो गए, कारण क्या है? बीमारी है इसलिए बीमार हो गए। तो जब बीमारी हट गई, कारण हट गया तो हम स्वस्थ ही स्वस्थ हैं। आत्मा करके हम आनंद स्वरूप हैं, अहंकार में आकर के हम दुख रूप बन जाते हैं। तो भगवान उसी अहंकार को हमारे फोड़ देता है, सच में। उसको फोड़ता है तो पानी प्रकट हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाता है। नारियल का गोला अंदर से कैसा मीठा मीठा पानी निकलता है। जब हमारी मैं कटती है, जब हमारी मैं छूटती है तो बड़ी मिठास मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। सच में इससे बड़ा मैं के मिटने के बाद ही मैं ना होने का मजा जाता। जब गुरु की वाक्य को माना, जब गुरु में मन लगाया और अपनी मति नहीं चलाई, गुरु की मति से चले। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि मन की मति चला के दुख मिलता था, मन की मति चला के भगवान की नजर नहीं मिलती थी, मन की मति चला के ठोकर लगती थी। जब ठोकर लगी तो फिर क्या किया? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो मन को रोका तो फिर भगवान दिखाई दिया, रोका तो सब दर्शन हो गया। दर्शन के लिए खाली मानने की जरूरत है। मानो भगवान का वाक्य, भगवान का वचन, सिर्फ मानने की आवश्यकता है। बाकी तो सब भगवान कर देते हैं, हमको तो कुछ नहीं करना पड़ता। क्या किया? कुछ नहीं किया, ताकत भी नहीं थी, कर भी नहीं सकते थे। तो बिल्कुल जैसे सूरदास ने कहा, अंधे की तू लाकड़ी, तू जीवन में जिया रहा। मेरा उजाला भी तुम हो, मेरा सहारा भी तुम हो, मेरा संबल भी तुम हो, मेरी ताकत भी तुम हो। मैं तुम्हारे से ताकतमय दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कोई ताकत नहीं है। अजीब की ताकत क्या है? कुछ नहीं है। पानी के बुलबुले जैसी ताकत है, अभी बना है अभी मिट जाएगा। क्या ताकत करे? क्या ताकत है? बना भी है तो उसी की ताकत से बना है, मिटेगा तो उसी में मिट जाएगा। तो सत्ता है कहाँ? मैं की सत्ता नहीं, अज्ञानवश भासती है बस, खाली अज्ञानवश, इच्छावश
मैं की सत्ता भासती है नहीं, है तो भगवान की सत्ता, भगवान का परचम है जो लहरा रहा है। हमारी यही समझ है, हम और नहीं जानते बेटा, क्या बताएं। हमारे ज्ञान का स्रोत बस यही जो हमको अनुभव होता है भगवान से, उतना ही पता चलता। हमारी दुनिया भी भगवान, हमारी मंजिल भी भगवान, हमारा सब